सुनो जुबैर, क्या हुआ? राशन कम पड़ गया? अभी पिछले हफ्ते तो लेकर आया था। कभी तो सीरियस बात कर लिया करो। इस घर में तो सब कुछ सीरियस ही चल रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। सोचा जा रहा है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, नाग पाले जा रहे हैं नफरत के। और हम मासूम जो हैं वो छलनी होते जा रहे हैं दूसरों के तीरों से। यही है सीरियस, और क्या। जुबैर, वैसे घर के हालात ठीक नहीं है और तुम अपने दुखड़े लेकर बैठ गए। अच्छा, ओहो, सॉरी भाई, सॉरी। मुझे नहीं पता था कि बात इस हद तक पहुंच गई है कि मेरे दुखड़े अब तुम्हारे दुखड़े रहे ही नहीं। सबीना, जीता जागता इंसान हूं, बातों को फील भी करता हूं, समझ रही है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे सांस ही नहीं आ रही है मुझे, बल्कि अब भी मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे रुक रुक कर सांस आ रही है। इस हद तक मेरी कैफियत होती जा रही है सबीना, सिर्फ तुम लोगों के रवैयों की वजह से। प्लीज जुबैर, घर में इतनी टेंशन चल रही है, सबा की इतनी हालत खराब है और तुम्हारे दिल में जो भी बदगुमानियां है ना वो अभी निकाल दो। देखो, घर में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं और तुम घर के मर्द हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम घर के मसलों को हल करो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लिया। सारी बातें फिर मैं मजबूर हो गया। एक इज्जतदार आदमी जो करता है वो मैंने किया, मैं पीछे हट गया। क्या कर सकता? मैंने अपने आप को इन तमाम मामलात से पीछे हटा दिया है समीना बेगम। जुबैर, ये मसले बाद में हल होते रहेंगे। तुम्हें पता भी है कुछ कि क्या हुआ है? क्या हुआ? आमना ने हादिया को किसी के हाथ बेच दिया है। और ये जो फोन आ रहा है ना, ये वहीं से आ रहा है। मुझे इस औरत से यही उम्मीद थी। देख लिया समीना बेगम, मैंने क्या कहा था, रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं। जब नजर आया कि जायदाद वायदाद तो मिलनी नहीं, तो बच्ची को बेच दिया। ये हुआ। अरे खाम है भाई, फूलों की सेज पर बिठा कर रखा हुआ है सबा को। जुबैर, मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों ना बीरपुर खास चलते हैं, वहां जाके मैं आमना की खबर लेती हूँ। नहीं समीना, ये ठीक नहीं है। जुबैर, कुछ तो करो। सबा कभी भी हमारी मदद लेना नहीं चाहेगी, तो तुम ही दिल बड़ा करो, कुछ उसकी मदद के लिए कुछ तो करो।